दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आज बात करेंगे टेम्पर्ड ग्लास के बारे में कि आपको अपने फोन की प्रोटेक्शन के लिए कौन सा टेम्पर्ड ग्लास लेना सही है। क्या आप नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास के साथ जाएंगे या 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ जाएंगे या 9D कर्व्ड ग्लास के साथ जाएंगे या 11D कर्व्ड ग्लास या 9H 11H। अब मार्केट में जाते हैं तो आपको काफी सारे टाइप के टेम्पर्ड ग्लास देखने के लिए मिलते हैं, तो यही वो सब टेम्पर्ड ग्लास है। तो दोस्तों आज हम इनकी पूरी सच्चाई के बारे में जानेंगे और मैं आपको एक एक करके इन सभी के बारे में बताऊंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा टेम्पर्ड ग्लास अपने फोन में लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कितना भी हम महंगा फोन ले लें और कितना भी सस्ता फोन ले लें, टेम्पर्ड ग्लास हम सब अपनी फोन की प्रोटेक्शन के लिए लगाते ही लगाते हैं। और दोस्तों उसके ऊपर से कंपनियां कई प्रकार की प्रोटेक्शन लगा के देती है, जैसे कि बोलते हैं इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 है, गोरिल्ला ग्लास 6 है, गोरिल्ला ग्लास 3 है वगैरह वगैरह। दोस्तों इतने टाइप की प्रोटेक्शन वो लगा के रखते हैं, पर दोस्तों जैसे ही फोन नीचे गिरता है वो टूटता ही टूटता है। और दोस्तों जब फ़ोन नीचे गिरता है तो टूटता ही टूटता है, चाहे कंपनी कोई सी भी प्रोटेक्शन दे दे। तो इसीलिए हम उसमें टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं। तो दोस्तों एक तो नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास होता है जो मार्केट में हमें 40-50 रुपये का मिल जाता है, सिंपल ग्लास वाला होता है दोस्तों। और फिर आते हैं 11D 9D बड़े बड़े टर्म जो कि सिर्फ मार्केटिंग गेम है दोस्तों चाहे कोई सा भी टेम्पर्ड ग्लास हो वो 2.5D कर्व्ड ग्लास ही होता है, यानी कि अगर आप उसके एजेस देखेंगे तो वो राउंड होंगे, तो उसको बोलते हैं 2.5D कर्व्ड ग्लास क्योंकि वो कर्व्ड है। तो दोस्तों जितने भी टेम्पर्ड आते हैं सारे कर्व्ड ग्लास होते हैं क्योंकि सारे टेम्पर्ड फोन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और फोन की जो डिस्प्ले आती है अब वो सब 2.5D कर्व्ड आती है। तो दोस्तों टेम्पर्ड ग्लास भी वैसे ही कर्व्ड रहता है। तो दोस्तों जब आप मार्केट में जाएंगे अपने फोन के लिए टेम्पर्ड लेने के लिए तो आप बिल्कुल भी जहां से मैं ना पड़िएगा, क्योंकि जो 11D या 9D टेम्पर्ड ग्लास होते हैं वो भी 2.5D कर्व्ड ग्लास होते हैं, बस साइड से वो काले काले उन पे टेप लगाई रहती है। दोस्तों हम जब नॉर्मल सा टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं तो किनारे किनारे से बबल्स आ जाते हैं, तो कंपनी क्या बोलती है कि अगर आप हमारा ये 11D या 9D कर्व्ड ग्लास लगाओगे तो आपको इसमें बबल्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे। पर दोस्तों उसमें बबल्स रहते हैं, वो काली टेप की वजह से ढक जाते हैं और ये एक पूरा मार्केटिंग गिमिक होता है जो हम समझ नहीं पाते। तो दोस्तों अगर आप 11D या 9D ग्लास लगाते हैं तो आपको क्वालिटी बहुत ही बेकार मिलने वाली है अपनी डिस्प्ले की, चाहे आपका फोन फिर एमोलेड स्क्रीन वाला हो या कोई सी भी स्क्रीन वाला हो। क्योंकि जब 11D या 9D कर्व्ड ग्लास बनाया जाता है तो उनमें प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक की फिल्म लगाई जाती है जो कि काफ़ी डल बना देती है स्क्रीन को और आपके टचेज एंड स्वाइप्स ढंग से काम भी नहीं करते। तो मेरे हिसाब से आप उसको मत लगाइए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैं आपको तभी बता रहा हूँ। और फिर दोस्तों आपने देखा होगा कि टेम्पर्ड ग्लास में लिखा रहा होता है 2H 3H 9H। तो दोस्तों ये सब होता है हार्डनेस ऑफ पेंसिल, यानी कि जब उस टेम्पर्ड को बनाया गया था तो वो इतनी हार्ड वाली पेंसिल से टेस्ट किया गया, यानी कि उसकी नोक से उसको टेस्ट गया है, ना ये सब पेंसिल से उसको टेस्ट गया है, ना कि किसी और चीज़ से। तो दोस्तों पेंसिल से तो टेम्पर्ड टूटता भी नहीं है वैसे भी। तो दोस्तों ये सब एक पूरा मार्केटिंग गिमिक है। आप चाहे कोई सा भी टेम्पर्ड ग्लास ले लीजिए, मेरे हिसाब से तो आप अगर 40 रुपये वाला भी लेंगे वो भी अच्छे से काम करेगा, अगर आप 250 वाला भी लेंगे वो भी सेम 40 रुपये वाला होगा, बस उसके पैकेट में थोड़ा रंग बिरंगा बना देंगे और उसके पैसे उसमें छाप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है, चाहे आप कोई सा भी टेम्पर्ड ग्लास लीजिए उसमें काम वही करना है। दोस्तों मेरी सलाह में ये है कि आपको मार्केटिंग गिमिक्स में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही 11D के चक्कर में 9D के चक्कर में, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। आप चाहे सिंपल सा टेम्पर्ड ग्लास लगाइए, वो भी आपके फ़ोन को प्रोटेक्शन देगा। तो मेरे हिसाब से आपको नॉर्मल सा टेम्पर्ड ग्लास ही लगाना चाहिए, फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करने। मेरे से सहमत है या असहमत है या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए। तो दोस्तों मैं सचिन भट्ट अब मिलता है आपसे नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।